चाहिए। अब सीधा सीधा मैं जेपी जी से संपर्क कर रहे हैं कि कार्यक्रम का मैं जोधराज परियार मधुकर काव्य सर्जन संस्थान का संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते आज इस संस्था के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो हमारा वार्षिक अधिवेशन जो है, समारोह है, साहित्य उत्सव के नाम से हम मनाते हैं, उसके निमित्त यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। इसमें तो भाई साहब मैं निवेदन करना चाहूँ कि आपने काड़ोती के अलावा और भी बाहर से कई अतिथि पधारिया जगह 2 दिवसीय अधिवेशन को लेकर। जी साहब, इसमें हाड़ौती जो क्षेत्र है उसमें से हाड़ौती में हमारे जो राजगोपाल जी है, राजगोपाल जी गोपाल जो उदयपुर से प्रोफेसर हैं, वो पधारे हैं, और जो जयपुर से हैं प्रमोद जी शर्मा, वो दोनों हमारे बीच में हैं और कार्यक्रम की एक अध्यक्षता कर रहे हैं, एक मुख्य अतिथि के नाते हैं। उसके अलावा हाड़ौती से जैसे 12 से बूंदी से बहुत से साहित्यकार यहाँ पधारे हुए हैं और अपना अपना वो जो काम है वो कर रहे हैं। इसमें इसको डिजिटल रूप से कैसे आप देखते हो, कैसे डिजिटलीकरण किया जाए काव्य का, तो आपका क्या ऐसा कोई विचार है? हाँ, हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि इस संस्था को एक इसकी साइड बना करके और उस पर ये संदा पूरा जो भी राजस्थानी का है, लघु कथा का है, हम हर एक सत्र में जो बात करते हैं, जो पर्चा पढ़ते हैं, उसको डिजिटल जो पटल है उस पर रखें और लोगों तक पहुंचाएं। आजकल जमानो भी डिजिटल को आग्यो छे जी, तो वो हिसाब से अपने पद्धति पे चलना पड़ेगा। हाँ, बहुत जरूरी है साहब, ये करना पड़ेगा, क्योंकि अपन लिख रहे हैं, किताबा मान रहे हैं, पुस्तक छपवा रहे हैं, तो वो जो रिजल्ट मिलने चाहे वो न मिल पा रही हो। वो रिजल्ट केवल मीडिया के माध्यम से ही मिल सकता है। तो हम दोनों तरह के मीडिया, मल्टीमीडिया और जो है प्रेस मीडिया, दोनों की तरफ से हम काम कर रहे हैं और बहुत दोनों भव्य बनाने की आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारी ये है कि हमारी संस्था ऐसा सोचती है कि हम राष्ट्रीय स्तर का एक सेमिनार आयोजित करवाना चाह रहे हैं और उसी के निमित्त के दर साल दर पीढ़ी जो ये विषय लेकर के हम जो पत्र वाचन करवाते हैं, इन सब का पुनः एक निचोड़ आए और निचोड़ आकर के उसको हम हमारे साहित्यकारों के बीच में और सरकार तक पहुंचाए, ऐसा संस्था सोच कर चलती है। जैसा बार हमारी बात हुई दाभाई मुखर्जी मणिराज जी से कि जो राजस्थान में प्रस्ताव तो बना कर भेज दियो और केंद्र सरकार उन्हें राजस्थानी भाषा में मान्यता न दे रही, तो इस पर आपने संगठन कहीं गतिविधियां के तहत कार्य करोगे? ये पहले भी ये विषय इसमें सब साहित्यकारों ने मिल करके और इसके लिए बहुत संघर्ष किया है और हमारी संस्था 4 साल से लगभग प्रयासरत है और उन्हीं सब लोगों के साथ में बैठ करके हम भी तो कहीं अपन सीधो केंद्र का मंत्री आंसू संपर्क साधंगा भाई मान्यता देवा न देवा, कहीं वो नहीं चाहे? अब मैं अध्यक्ष होने के नाते इतना सा आपको आश्वस्त करता हूँ कि पहला मेरा काम ऐसा रहेगा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए समस्त जो हमारे राजनेता हैं, इसमें विधायक हैं, एमएलए हैं, जो भी है, उनको संस्था के पत्र लेटर पैड पर हम उनको लिख के देंगे और फिर आगे की गतिविधि तो उनका वादा याद दिलाऊंगा मैं कि सबको साथ सबको विकास, तो फिर राजस्थान को विकास, भाषा को विकास क्यों न हो पा रही हो, ये भी याद दिलावा की आवश्यकता चमान। जी जी जी, वो भी वही उस पत्र के माध्यम से जो हम ज्ञापन भाई जो नारो दियो सबको, मोदी जी ने सबको साथ सबको विकास जी, तो फिर अपनी राजस्थानी भाषा को विकास क्यों न हो पा रही हो? वो सब उनको बैठ के चर्चा करेंगे और ज्ञापन के माध्यम से वो रखेंगे। हम चल रहे हैं, हम वीर रस के कवि, जो कि आप फौजी भी रहे और आप साहित्य से काफ़ी पुराना ताल्लुकात है आपका, तो हम बात करते हैं कि जो राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए उस पर क्या है, क्योंकि आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। समझा मैं इसलिए समझ पाया कि मैं फौज में रहा तो मुझे बहुत सारी भाषाएं थोड़ी समझने, बहुत सारी भाषाएं समझता हूँ, पूरे देश में जितनी भाषाएं समझता हूँ
और मैं राजस्थान में भी जो जसवंतगढ़ सुजानगढ़ साइड में जो भाषा बोली जाती है, जोधपुर साइड में बोली जाती है, मारवाड़ में जो बोली जाती है और हाड़ौती में यहाँ बोली जाती है, मैं सबको अलग अलग तरीके से भी समझता तो हूँ। और उसका कारण ये है कि मेरी जो मातृभाषा है वो है ब्रज भाषा। ब्रज प्रदेश का रहने वाला हूँ, ब्रज का रहने वाला हूँ। तो वो मैंने ये देखा कि हाड़ौती भाषा में और ब्रज भाषा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बहुत सारे शब्द आपको ब्रज भाषा के हाड़ौती भाषा में मिलेंगे। अब रही बात, इन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हमारे नेता वोट लेने आते हैं ना, तो खूब सब हाड़ौती में बोलते हैं, सब राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए कि जैसे हम वोट के समय जो भाषा बोलते हैं, कभी हमारा मौका लगे और ऊपर अगर हम कुछ पहुंचा सकते हैं बात और कर सकते हैं तो प्रयास करना चाहिए। ऐसा होता है, देखो मेरा ये ऐसा मानना है कि जब आप कुछ करने लायक हैं और तब आप कुछ नहीं करते हैं, और एक वक्त फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ सभी नेताओं से, किसी भी पार्टी के हों, हम सब हाड़ौती बोलने वाले जो लोग हैं और राजस्थानी बोलने वाले लोग हैं, सब लोग एक साथ मिलकर प्रयास करें और राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, ये अच्छा है। और एक निवेदन मेरा सबसे है अपने बच्चों से, क्योंकि देखो एक समस्या, हम अगर धरातल पर जाके समस्या देखें तो एक समस्या ये है कि बच्चे सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और वो सब विदेश जाते हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम की सारी पढ़ाई वो हो रही है। तो ये मातृभाषा का हम क्यों उसका बच्चों को संस्कार देना नहीं चाहते या संस्कार लेना नहीं चाहते बच्चे, उस पर क्या टिप्पणी है? देखिए, आज जैसे कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, ये मधुकर साहित्य सृजन का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं और सुधार की जो गुंजाइश है उस पर बहुत काम हो रहा है और हो सकता है। देखिए क्या होता है, छोटे बच्चे जो सीखते हैं ना, वो फिर कभी भूलते नहीं हैं। जैसे मैंने ब्रजभाषा ब्रजभाषा तो ऐसे, ब्रजभाषा तो बोलने की बात है। अरे कुछ बोल दें ब्रजभाषा में। ब्रजभाषा में देखो ये कि ब्रजभाषा एक भाषा ऐसी है जो मधुर वाणी। मैं एक गीत लिख रहा हूँ, उसका एक मुखड़ा सुना दे रहा हूँ। हाँ। वो है कि जीवन नैया सौंप दी उसको, जीवन नैया सौंप दी उसको, अब तो वही खिवैया है। जीवन नैया सौंप दी उसको, अब तो वही खिवैया है। तीन लोक का स्वामी है पर ब्रजभूमि का भैया है। तीन लोक का स्वामी है पर ब्रजभूमि का भैया है। और श्याम जी, ब्रजभाषा बोल देता हूँ। मोकू, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा है और तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही काम होता रहे। और ये तुम्हारा चैनल अच्छा है, अच्छा प्रयास कर रहा है। वंदे भारत लाइव टीवी। हाँ, तो वंदे भारत चैनल है जो आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई हाड़ौती में और ब्रजभाषा में कोई अंतर ना है, क्योंकि देखो हाड़ौती भगवान की भाषा समझते हैं हम तो। मथुराधीश जी पे जो भी आते हैं सब ब्रजभाषा बोलते हैं और हाड़ौती की भाषा बोलते हैं। तो अपनी हाड़ौती में ब्रजभाषा में बहुत ज़्यादा अंतर ना है, तो सब मिलके और हमारे उधर से भी सब लोग प्रयास करो, राजस्थानी को एक बार मान्यता मिल जाए तो ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैं तो चाहता हूँ कि और जो हम लोग कुछ कर सकते हैं तो हम लोग भी प्रयास करेंगे, लेकिन सबको प्रयास करना चाहिए। और बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाओ, हाड़ौती छोड़ना नहीं, घर में हाड़ौती में सब बात करो ऐसा। क्योंकि देखो मैं पूरे देश में रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ, मैं कर्नाटका गया था अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले मैं कर्नाटक में था, बेंगलोर में। तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे बढ़िया, खूब अच्छा वो इंग्लिश बोलना जानते हैं, लेकिन वो कन्नड़ भाषा भी बोलना जानते हैं। तो मातृभाषा बिल्कुल आनी ही चाहिए, सबको आनी चाहिए। भाई कोई भाषा सीखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मातृभाषा अपनी आनी चाहिए। शुरुआत मातृभाषा से होनी चाहिए। और एक बात बताऊं, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, दुनिया में जितने भी, जिसने पहली बार कुछ खोजा है, वो सब वैज्ञानिक सब मातृभाषा में पढ़े हुए वैज्ञानिक हैं। देखिए हमारे बच्चों क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूरा आधी जिंदगी तो उसमें निकल जाती है कि इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, वो वाली भाषा समझ में नहीं आ रही।
अरे आप खोज करिए किसी भाषा में, मैं कह रहा हूँ आज आप हाड़ौती भाषा में खोज करिए। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो ट्रांसलेटर साथ लेके, अनुवादक साथ लेके आएगा। तो मैं कहता हूँ कि जो अपनी मातृभाषा में जो बच्चे पढ़ते हैं, वैज्ञानिक, साउथ में वैज्ञानिक क्यों होते हैं हमारे देश में? क्योंकि वो सब लोग अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जो लोग मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए समझना और बोलना और खोज करना बहुत आसान होता है। वो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती। आज चंद्रमा पर जो हमारे जो भी वैज्ञानिक जितने हैं साउथ के क्यों हैं? चंद्रयान पर जो हमने खोज की हैं वो क्यों हैं? क्योंकि उसका कारण ये है कि वो साउथ के लोग ज़्यादातर अपनी मातृभाषा में पढ़े हैं।